कभी नहीं कहते मेरे पास पैसे नहीं है। माँ कभी नहीं कहती मेरी तबीयत खराब है। और शायद इन्हीं दो झूठों की वजह से हमारी पूरी दुनिया सुंदर बनी रहती है। इन दो झूठ को आज समझते हैं एक छोटे से पारिवारिक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक नाम हो सकते हैं। एक कहानी है आरव की। आरव एक साधारण सा लड़का था जिसका सपना था इंजीनियर बनने का। फीस ज्यादा थी, खर्चा ज्यादा था, पर पिता हर बार एक ही बात कहते, चिंता मत कर बेटा, पैसे की फिक्र मत कर, सब हो जाएगा, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन बेटा क्या जानता था कि पिता अपनी खुशियां नहीं बेच रहे थे, वो अपनी जरूरतें बेच रहे थे। पिता ने पहली बार अपने सबसे प्यारी घड़ी उतारकर दुकान वाले को दे दी। केवल एक ही वजह थी, बेटा बोले कि पापा पैसे कम पड़ रहे हैं। ये शब्द वो कभी नहीं सुनना चाहते थे। वो कभी नहीं सुनना चाहते थे कि बेटे के पैसे में कमी कभी आए, कमी की वजह से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। इसलिए उन्होंने अपने घड़ी को दुकान पर बेच दिया। आरव की मां पिछले कई दिनों से बीमार थी। कमजोरी इतनी थी, खड़े रहना भी मुश्किल। लेकिन बेटे से एक ही बात कहती मुस्कुराकर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बस पढ़ाई करो, खाने की चिंता मत करो। क्योंकि मां जानती थी, अगर उसने कह दिया कि मैं ठीक नहीं हूं, तो बेटा अपनी जिंदगी, अपने सपने सब छोड़ देगा। इसलिए वो बीमार रहने की कंडीशन में भी मुस्कुराती थी और मुस्कुरा कर कहती थी, बेटा मैं स्वस्थ हूं। आरव एक दिन कॉलेज से जल्दी घर लौटता है। दरवाजे पर पिता की टूटी चप्पलें और अंदर मां का गिरा हुआ बॉक्स देकर सब समझ जाता है। पिता आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? आरव रोते हुए बोला, पापा पैसे नहीं थे तो बताया क्यों नहीं? पिता के सिर्फ दो शब्द, तू चिंता करता इसलिए नहीं बताया। आरव मां से कहता, मां आप बीमार हैं, फिर भी क्यों बोला कि आप पूरी स्वस्थ हैं? क्यों झूठा मुस्कुराती थी हमारे सामने? फिर मां मुस्कुराती है, तुझे डर लगता इसलिए नहीं बताया। उस दिन आरव ने पहली बार समझा, मां बाप के दो झूठ दुनिया के सबसे सुंदर सच होते हैं। ये झूठ नहीं, दुनिया का सबसे सुंदर सच है। पिता का झूठ, मेरे पास पैसे नहीं है, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बेटे को कोई कमी महसूस ना हो जाए, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। मां का झूठ, मैं ठीक हूं, हमेशा कहेगी, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बच्चे की मुस्कान रुक ना जाए, बच्चे की खुशी दूर ना हो जाए। अगर आपके जीवन में माँ बाप अभी भी है, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको सबसे बड़ी दौलत दे रखी है। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि वो नहीं बताते, पर हर दिन आपके लिए थोड़ा थोड़ा टूटते हैं और थोड़ा थोड़ा जीते भी हैं। माँ बाप के रहते कोई गरीब नहीं होता। लव योर पेरेंट्स, दे हाइड देयर पेन एंड ब्राइट योर लाइफ। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारे सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं और उनकी कद्र करिए। और इस कहानी को हर घर तक जरूर शेयर करिए। इसी तरह से और कहानी सुनने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।